जब भी बात आती है ट्रेडिंग की, तो आप में से ज़्यादातर लोगों को ना एक डिफ़िकल्टी जो होती है, वो होती है ब्रोकर चूज़ करने के अंदर। क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकर्स आज मार्केट में अवेलेबल है, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन। काफ़ी ब्रोकर्स हैं, कौन-सा ब्रोकर चूज़ करें, सबको डिफ़िकल्टी इसी में आती है। तो आज की इस वीडियो में ना हम 2 ब्रोकर्स को चूज़ करके उनका बीच में कंपैरिज़न करेंगे। एक तो हो गया ग्रो, एक हो गया एंजल वन। दोनों का ब्रीफली कंपेयर करने वाले हैं कि कौन-सा ब्रोकर में आपके जो एएमसी चार्जेस लगते हैं, किस ब्रोकर में आपसे ब्रोकरेज ज़्यादा दी जाती है और कौन से ब्रोकर में आपसे ज़्यादा जो है चार्जेस लिए जाते हैं। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अब देखिए आपके साइड में एक स्लाइड चलने वाली है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो फीचर्स देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो देखिए स्क्रीन दिखाई दे रही होगी अब आपको। तो सबसे पहले बात करें जो फाउंडेशन हुआ था कंपनी का, एंजल वन, ग्रो, दोनों कब स्टार्ट हुई थी वो देखते हैं। तो अब देखिए जो ग्रो कंपनी है ना, वो 2006 में आई थी और इसी के साथ देखें एंजल वन को, तो एंजल वन जो कंपनी है वो 1996 के अंदर स्टार्ट हुई थी। जैसे हर्षल मेहता वाला स्कैम हुआ था, उसके बाद में 1992 के बाद 1996 में एंजल वन जो है ना वो मार्केट में आ गया था। अब देखें तो ओल्डेस्ट कंपनी कौन-सी है, तो वो जो एंजल वन है, ये सबसे ओल्डेस्ट कंपनी है, 1996 में स्टार्ट हुई थी और ग्रो जो है वो काफ़ी नई कंपनी है। वेल ग्रो की बात करें तो ग्रो जो है 2016 के अंदर मार्केट में आया था, तो काफ़ी नई कंपनी हो सकती है ग्रो, ठीक है? अब आगे हम बात करते हैं देखिए। अब देखिए ब्रोकर टाइप है सेकंड नंबर पर, तो ब्रोकर टाइप की अगर हम बात करके चले ना, तो ब्रोकर टाइप देखिए दोनों का, जो ग्रो आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो ब्रोकर टाइप है, ग्रो ओनली डिस्काउंट ब्रोकर है। तो ग्रो जो है डिस्काउंट ब्रोकर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। इसी के साइड में देखिए आप एंजल वन को देखिए। एंजल वन जो ब्रोकर है, वो आपको दिखाई दे रहा है डिस्काउंट एंड फुल सर्विस, यानी कि डिस्काउंट ब्रोकर भी है एंड फुल सर्विस ब्रोकर भी है। जो एंजल वन है वो दोनों ब्रोकर है, दोनों टाइप्स का ब्रोकर है। एक तो डिस्काउंट ब्रोकर होता है और एक फुल सर्विस ब्रोकर होता है। अब देखिए जो ये डिस्काउंट एंड फुल सर्विस ब्रोकर है, ये क्या होता है? देखिए जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है, ये ओनली आपको सर्विसेज देता है, जैसे कि आप बाई सेल कर सकते हैं, वहीं से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे देता है आपको। और जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है, ये आपको कॉल एंड ट्रेड का फीचर भी दे देते हैं। जैसे आपको कब बाई करना है, रिकमेंडेशन, जैसे कॉल रिकमेंडेशन करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, जो कि एंजल वन दोनों टाइप का है, डिस्काउंट ब्रोकर भी है एंड फुल सर्विस ब्रोकर भी है। और अब देखिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं, तो नेक्स्ट फीचर देखिए। तो अब यूजर्स की बात करते हैं कि यूजर्स जो है ना, क्लाइंट्स किसके ज्यादा है, तो 7 करोड़ से ज्यादा के क्लाइंट्स हैं ग्रो के, यानी कि 7+ करोड़ के जो क्लाइंट्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्रो के पास 7 करोड़ से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, आपको पता है। ऐसे ही बात करें एंजल वन के क्लाइंट्स कितने हैं, तो 4 करोड़ से ज्यादा एंजल वन के क्लाइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहीं पर देखिए 7 करोड़ से ज्यादा ग्रो के हैं और यहीं पर 4 करोड़ से ज्यादा एंजल वन के हैं। तो जो क्लाइंट्स के बेस पर जो है ग्रो थोड़ा टॉप पर है, ठीक है? तो अब आगे देखिए। तो अब इनके हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं कि ग्रो एंड एंजल वन, इन दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो देखिए ग्रो का जो हेडक्वार्टर है, ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम एंजल वन की बात करें, तो एंजल वन का जो हेडक्वार्टर है ना, वो आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। तो अभी हेडक्वार्टर्स देखिए, ग्रो का आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा और यहीं पर एंजल वन का आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, तो नेक्स्ट देखिए आप। अब देखिए एक बात मैं बताता हूँ, ग्रो एंड जो एंजल वन है, दोनों ने ही अपना एनएससी और बीएससी के ऊपर लिस्ट करा लिया है कंपनी को, यानी कि इन दोनों के ही शेयर लिस्टेड हो चुके हैं कंपनी के। तो दोनों ही टॉप ब्रोकर्स में से एक है, ठीक है? तो जो इंडिया के जो मोस्ट ब्रोकर्स हैं, जाने माने ब्रोकर है ग्रो एंड एंजल वन। तो अब देखिए आगे हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की और देखते हैं, ठीक है? तो अभी आपको एक चीज पता चल गई होगी, ग्रो एंड एंजल वन में से ग्रो जो है वो नया ब्रोकर है और एंजल वन जो है वो ओल्डेस्ट ब्रोकर्स में से एक है। देखिए 1996 में जो है वो आया था एंजल वन, और ऐसे ही अगर बात करें तो ग्रो जो है वो आया था 2016 के अंदर। तो सबसे पुराना जो ब्रोकर है वो एंजल वन है, यानी कि ट्रस्टेड ब्रोकर हो सकता है ये, और ये दोनों ही ट्रस्टेड ब्रोकर है, मोस्ट पॉपुलर ब्रोकर्स में से एक है। आगे हम अदर फीचर्स को देखते हैं, जैसे देखिए अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं। तो काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो होते हैं वो अपना अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेते हैं, जैसे अपस्टॉक, ज़ीरोधा पहले देते थे। तो अब देखिए इन दोनों में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपके क्या लगते हैं। देखिए ग्रो की बात करें तो ग्रो के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो लगता है। वेल ग्रो की बात करें तो ग्रो में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो लगता है, यानी कि अकाउंट ओपनिंग के नाम पर आपको एक भी रुपया नहीं देना है कंपनी को, ग्रो को। इसी तरीके से एंजल वन की बात करते हैं, तो एंजल वन जो है, एंजल वन भी आपसे ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेता है, यानी कि एंजल वन में भी आपको ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने होते हैं। कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है दोनों के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ देखिए आप, तो अब नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं। देखिए एएमसी चार्जेस की बात करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है? ये क्या होता है कि मेंटेनेंस चार्ज देते हैं कई ब्रोकर्स, ठीक है? तो ग्रो जो है वो आपसे मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में देता है ₹0, यानी कि ज़ीरो कॉस्ट है एएमसी चार्जेस की ग्रो के ऊपर। इसी प्रकार एंजल वन की बात करते हैं, तो एंजल वन के ऊपर देखिए आप, एंजल वन पर आपको ₹240 देने पड़ते हैं पर ईयर, जो कि आपको देना पड़ता है एएमसी चार्जेस, जो कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं। तो ग्रो के ऊपर आपसे एएमसी चार्जेस बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं, और ऐसे ही एंजल वन पर आपको देने पड़ते हैं ₹240, जो कि आपको देने पड़ते हैं एएमसी चार्जेस के तौर पर, ठीक है? तो एएमसी चार्जेस एंजल वन लेता है आपसे, ग्रो नहीं देता है।
क्योंकि जो एंजल वन है ये एडवांस्ड है थोड़ा, यहाँ पर आपको टेक्निकल वगैरह आप सारे देख सकते हैं। एंजल वन में चार्ट जो है वो पूरा ट्रेडिंग व्यू के साथ चलता है, ठीक है? तो इसलिए इनमें टूल्स वगैरह एडवांस ज़्यादा है, इसलिए इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस भी आपसे लिया जाता है। अब आगे देखिए आप नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। डीमैट अकाउंट के साथ-साथ आपको ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में देखने को मिल जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाता है आपको दोनों में, ग्रो में भी, एंजल वन में भी। और अब आगे बढ़ते हैं तो आगे नेक्स्ट फीचर आप देखिए। अब हम बात करेंगे ब्रोकरेज चार्जेस की, जो कि आपका सबसे बड़ा कांसेप्ट होता है कि ब्रोकरेज चार्जेस किसमें ज़्यादा लिया जाता है। देखिए अब दोनों की स्लाइड बाय स्लाइड मैं आपको दिखाता हूँ। एंजल वन में भी, ग्रो में भी, दोनों में बताऊंगा कि ब्रोकरेज चार्जेस आपसे क्या लिया जाता है। देखिए स्लाइड के ऊपर आप वापस से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रो की, ब्रोकरेज चार्जेस की बात करेंगे हम, तो स्लाइड देखिए आपके सामने है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग। जैसे कि लॉन्ग टर्म में अपन स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को बाई करते हैं, जैसे कि हम इक्विटी बाई करते हैं शेयर्स को, तो अपना जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो कितना लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करें ग्रो की, तो ग्रो में आपसे 0 रुपीज लिए जाते हैं इक्विटी ट्रेडिंग के लिए, यानी कि इक्विटी बिल्कुल फ्री है ग्रो के ऊपर। सेम ऐसे ही एंजल वन की बात करें, तो एंजल वन के ऊपर आप देखिए, एंजल वन में भी आपको दिखाई दे रहा है कि 0 रुपीज आपसे लिए जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर, इक्विटी के लिए। यानी कि दोनों में आपसे 0 रुपए लिए जाते हैं। यानी कि इक्विटी ट्रेडिंग के लिए आपसे 0 कॉस्ट ली जाती है, ब्रोकरेज चार्जेस आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता, जो कि दोनों के फीचर है, बेस्ट है। इसी के बाद हम बढ़ते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो ग्रो एंड एंजल वन दोनों पर ही आपसे 20 रुपीज लिए जाते हैं। देखिए 20 रुपीज पर ऑर्डर के एग्जीक्यूटेड, जैसे आपका पर ऑर्डर होगा उस हिसाब से आपसे 20 रुपीज लिए जाते हैं। देखिए ग्रो के ऊपर आपसे 20 रुपए लिए जाते हैं, वहीं एंजल वन के भी आपसे 20 रुपए लिए जाते हैं। तो दोनों के जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो सिमिलर होने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जो कि आपसे लिए जाते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें ना, तो ग्रो पर भी और एंजल वन पर भी दोनों पर आपसे सेम चार्जेस लिए जाते हैं। जैसे 20 रुपए दे रखा है, तो 20 रुपए इक्विटी इंट्राडे में ना आपसे 20-20 रुपए दिए जाते हैं दोनों के ऊपर, पर ऑर्डर के लिए जाते हैं। जैसे आपने एक ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो उसके 20 रुपए हैं, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स के लिए है ये, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आप एफ एंड ओ की बात करें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर इनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपसे क्या लिया जाता है। देखिए सेम है, जैसे आपसे ग्रो पर भी और एंजल वन पर भी, दोनों पर आपसे 20-20 रुपए पर ऑर्डर के लिए जाते हैं। एफ एंड ओ में भी और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी सेम है, 20-20 रुपए आपसे पर ऑर्डर के लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, आपके सामने है, ठीक है? तो दोनों पर सेम कॉस्ट है आपके यहाँ पर ब्रोकरेज की, ब्रोकरेज में दोनों सिमिलर है। ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात करें, देखिए एंजल वन, ग्रो, दोनों के ऊपर आप म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं। यहीं से आप ट्रेडिंग करिए, यहीं से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, एसआईपी कीजिए, सारा फीचर्स आपको ग्रो एंड एंजल वन दोनों के ऊपर देखने को मिल जाता है। यहीं पर एक चीज है, म्यूचुअल फंड्स में जब पैसा लगाते हैं आप, बिल्कुल 0 कॉस्ट लगेगी आपकी, फ्री है दोनों के ऊपर ब्रोकरेज। यानी कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा डालते हैं ना, तो आपको कुछ भी नहीं पे करना है इन दोनों को, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए वैसे देखिए ब्रोकरेज स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो दोनों के अंदर ब्रोकरेज स्ट्रक्चर सिमिलर है, यानी कि 20-20 रुपए इंट्राडे में और 20-20 रुपए इक्विटी एंड इंट्राडे के लिए।